शास्त्र कहते हैं हर अमावस्या केवल तिथि नहीं होती, कुछ अमावस्याएं निर्णय की रात होती है और उनमें से एक है पौष कृष्ण पक्ष अमावस्या, जब पितृ स्वयं देखने आते हैं कि उनकी संतानें कर्म कर रही है या केवल पूजा का अभिनय। जी हाँ, अमावस्या सिर्फ अंधकार नहीं, ये वो समय है जब दिखाई न देने वाली शक्तियां सबसे सक्रिय होती है। इस दिन पितृ सबसे निकट आते हैं, कर्मों का लेखा खुलता है और गरीब से गरीब व्यक्ति भी सही उपाय से भाग्य बदल सकता है। लेकिन जो अमावस्या को हल्के में लेता है उससे जीवन बार बार नीचे खींचता है। पौष यानी कि शीत और तामसिक प्रभाव, कृष्ण पक्ष यानी कि नकारात्मक शक्तियों की सक्रियता। इस रात नकारात्मक ऊर्जा भी तेज होती है और सकारात्मक फल भी, इसलिए गलत काम बड़ा नुकसान, सही उपाय चमत्कार। तो हम आपको वीडियो के अंत में कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जिनसे आप अपने जीवन के समस्त दुखों को दूर करके और अपने जीवन में सकारात्मक सोच और खुशियां ला सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ, वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि अंत में हम आपको अमावस्या की 7 बड़ी गलतियां जो कि हम अनजाने में कर लेते हैं उनके बारे में भी बताएंगे, ताकि वो गलतियां हमसे ना हो और हम अपने पितरों का आशीर्वाद सदैव पा सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कथा से। पुराने समय की बात है, मालव प्रदेश में धर्मपुर नाम का एक नगर था। वहीं रहता था एक ब्राह्मण, नाम था देवदत्त। देवदत्त वेदपाठी था, लेकिन जीवन में धन नहीं, सुख नहीं और सम्मान भी नहीं। जो दूसरों को धर्म सिखाए वही स्वयं दरिद्र हो जाए, ये प्रश्न उसे हर रात जलाता था। पौष मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या आई और शीत इतनी थी कि दीपक की लौ कांप रही थी। पत्नी बोली, आज अमावस्या है, कुछ दान पुण्य कर लो। देवदत्त बोला, मेरे पास देने को क्या है। उसी रात नगर के बाहर शमशान के समीप एक अदृश्य सभा लगी। पितृ, यमदूत और कर्म लेखक उपस्थित थे। यमदूत ने कहा, देवदत्त धर्म बोलता है पर पितरों को भूल चुका है। कर्म लेखक ने पुस्तक खोली। हर अमावस्या को इसने स्नान किया पर तर्पण नहीं, हर पूजा की पर कृतज्ञता नहीं। निर्णय हुआ, यदि आज भी इसने पितृ स्मरण नहीं किया तो इसका भाग्य और सिमट जाएगा। देवदत्त ने दीपक जलाया, लेकिन तेल कम था, ध्यान कहीं और। दीपक बुझ गया। उसी क्षण तेज हवा चली और पत्नी मूर्छित हो गई। घर का अन्न पात्र गिर पड़ा। देवदत्त भयभीत हुआ। उसे पहली बार अमावस्या का वास्तविक स्वरूप समझ आया। आधी रात देवदत्त पीपल के नीचे पहुंचा। कांपते हाथों से बोला, हे पितृदेव, अज्ञान में भूल हुई। आज मेरे पास कुछ नहीं, केवल अश्रु है। उसने पत्तों पर जल चढ़ाया, जमीन पर बैठकर नाम लेकर तर्पण किया। आकाश में हल्की सी गूंज हुई। स्वप्न में देवदत्त को उसके पिता दिखाई दिए। वत्स, अमावस्या पूजा नहीं, स्मरण का दिन है। सुबह होते ही नगर से दूत आया। राजा ने देवदत्त को राजगुरु नियुक्त किया। घर में अन्न, वस्त्र, सम्मान सब लौट आया। जो अमावस्या को अंधकार समझकर छोड़ देता है वह जीवन का प्रकाश खो देता है, और जो पितरों को याद करता है उसे विधाता भी याद करता है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे किसी और तक पहुंचाइए, क्योंकि कथाएं सुनी नहीं जाती, कथाएं बचाई जाती हैं। तो इस प्रकार धर्मदत्त की जीवन शैली में खुशियां फिर से लौट आई। अब जान लेते हैं
कि हम अमावस्या के दिन कौन कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होने के बजाय और रुष्ट हो जाते हैं। सबसे पहली, बाल नाखून कटवाना, बिना स्नान पूजा करना, झूठ बोलना, किसी गरीब को अपमानित करना, देर रात मांस मदिरा का सेवन करना, पितरों को भूल जाना और दीपक बिना घी तेल के ही बुझने देना। इनमें से एक भी गलती घर में दरिद्रता बुला सकती है। तो क्या करें? तो आइए जानते हैं कुछ छोटे छोटे उपाय जिनको करने से जीवन में अनायास ही चमत्कार होने लगता है। सबसे पहला, पितृ कृपा दीपक। पीपल के नीचे सरसों का तेल 7 बार पितरों का नाम लेकर जिस घर में ये दीपक जलता है उस घर में अचानक रुका हुआ धन फिर से लौट आता है। दूसरा उपाय, नकारात्मकता काटने वाला टोटका। काले तिल नमक सिर से 7 बार घुमाकर बहते जल में प्रवाहित करें। ये उपाय नजर, बाधा और दुर्भाग्य तीनों को काट देता है। इसी के साथ तीसरा उपाय, जीवन पलटने वाला दान, यानी कि पौष मास की अमावस्या के दिन गरीबों को कंबल, अन्न और गुड़ का दान करना अति उत्तम और विशेष बताया गया है। दान जितना गुप्त, फल उतना बड़ा। बिना दिखावे के आप दान करें और देखें अपने जीवन में किस प्रकार चमत्कार होने लगता है। इसी के साथ अगर आप कुछ ना कर पाए तो कोई बात नहीं, अंत में हम आपको बताते हैं एक छोटा सा उपाय जिसको करके भी आप अपने जीवन में चमत्कार महसूस कर सकते हैं। जी हाँ, अमावस्या की रात आपको थोड़ी देर एकांत में बैठकर अपने पितरों को याद करते हुए ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम शांति शांति शांति, ये मंत्र आपको आंख बंद करके दोहराने हैं 11, 21 या संभवतः आपकी श्रद्धा अनुसार 108 बार भी दोहरा सकते हैं। और यकीन मानिए आपके जीवन से समस्त दुखों का अंत धीरे धीरे होने लगेगा। तो ये थे कुछ छोटे मोटे उपाय। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो आप इसे आगे शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री पितृदेव अवश्य लिखें। वीडियो को एक लाइक जरूर दें। जय पितृदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।